हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। मैं करीम सर अपने इस यूट्यूब चैनल मेधास क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार में इलेक्शन का माहौल था, रिजल्ट भी आ गया है। कुछ पार्टी जीत गई है और कुछ हार गई है। तो बहुत सारे लोगों को जो एक्सपेक्टेशन था उससे विपरीत मिला है। और जो गवर्नमेंट जॉब को लेकर जो हमारी विपक्ष की पार्टी अब बनने जा रही है आरजेडी, उनका बहुत सारा आश्वासन था, बहुत सारा भरोसा यंग लोगों ने उन पर दिखाया था, बहुत सारी वोटिंग हुई थी। लेकिन रिजल्ट आने के बाद जनता जनार्दन का जो मैंडेट है उस पर सारे लोगों को एग्री होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट में जो प्रशासन चलेगी, जो गवर्नमेंट चलेगा, उस पर हम लोगों को भरोसा रखना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब दे सके, ताकि जो है ना बिहार में गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज रेगुलर आती रहे। तो हम लोग आज जो क्लास की शुरुआत कर रहे हैं वो है प्रॉफिट लॉस का थर्ड लेक्चर। इससे पहले आप लोगों ने 2 लेक्चर देखा था, उसमें बेसिक से रिलेटेड बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस आए थे। उन्हीं सारे लेक्चरों को हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा अप स्किल पर ले जाते हैं। लेकिन आपको ये करना है कि आप जहां भी हैं उन चीज़ों को बार बार लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। जितनी बार आप लिखकर प्रैक्टिस करेंगे वो सारी चीज़ें आप अप स्केल तक ले जा पाएंगे। प्रैक्टिस करने से दूसरा बेनिफिशियली जो पार्ट है आपके लिए वो ये है कि आप चीज़ों को जब भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप अपनी कन्वेंशनल मेथड से, जो ट्रेडिशनल मेथड से है, उस अप्रोच को चेंज कर पाएंगे। याद रखिए कि जो एग्जामिनेशन में आपके पास क्वेश्चंस आते हैं उनको बनाने में कम समय देना पड़ता है, कम समय लगना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करती हैं। आपका ट्रेडिशनल मेथड चेंज होकर अपग्रेड होना चाहिए। जिन चीज़ों को हम बताते हैं, जिन तरीकों को बताते हैं, जो सोचने का आपका तरीका होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड होनी चाहिए, वो सारे स्टैंडर्ड्स को हम बता रहे हैं। उस पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हुए जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको टाइम बचा कर देंगी। और मैं आज आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ भी हैं, जिस तरह से भी हैं, जहाँ भी आप बैठकर पढ़ रहे हैं, कॉपी पेन उठाइए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अपने यार दोस्तों में हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलिए। चूँकि और आप हमें कमेंट लिखकर भेजते रहिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए फीडबैक का काम करता है। हम उन कमेंट्स को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि नेक्स्ट स्टेप आपको कहाँ प्रॉब्लम है, हमें किस तरह से आपको लीड करना है, आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। अगर आप हमें कमेंट्स लिखकर भेजते रहेंगे तो चीज़ों को रेगुलर कर पाने में हमें ज़्यादा सुविधा होगी, आसानी होगी। तो हम अपने इस सफ़र के पार्ट को और आगे बढ़ाते हुए हम लोग प्रॉफिट लॉस का थर्ड सीरीज शुरू करेंगे। आपने पहले क्लासेस में जो पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। आपने पढ़ा था कि प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट जो है वो कॉन्सेप्ट एक दूसरे से कॉम्बिनेशन है। प्रॉफिट आप उसको कहते थे कि जब क्या होता था कि एसपी बड़ी होती थी सीपी से, तो उस पार्ट को प्रॉफिट कहते थे। सी आपने फिर देखा कि लॉस तब हो जाता था कि जिन चीज़ों को हमने खरीदा उससे कम मूल्य पर कोई चीज़ अगर हम बेच देते थे तो लॉस हो जाता था। बहुत सारे परसेंट प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट्स को हमने डिफाइन किया, प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन जो आसान अंडरस्टैंडिंग से आप चीज़ों को समझ सकते हैं उन चीज़ों को हमने बताया। लेकिन जब आप परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस की बात करते हैं तो अक्सर व बेशतर आप देखते होंगे कि हम एक्चुअल्स डाटा को नहीं लेते हैं। हम क्या करते हैं कि जो भी परसेंटेज में दिया हुआ होता है उन्हीं को हम फ्रैक्शंस में चेंज करके या परसेंटेज ही मेथड से उन चीज़ों को सॉल्व करते हैं। आइए आज का बेहतरीन और बेटर ज़बरदस्त सवाल। आज इससे पहले भी मैंने जितने सवाल कराए हैं वो किसी न किसी एग्जामिनेशंस में पूछे गए सवाल हैं, लेकिन आपको विश्वास नहीं होता है। इसलिए हमने क्या किया है कि कुछ सवालों में जो एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं उसको डायरेक्ट मैंने लिखा है। सवाल तो सारे के सारे पूछे गए हैं, लेकिन कुछ को मैंने ऑथोरिटी के तौर पर आपको बता दिया है ताकि आपको विश्वास हो सके कि ऐसे ही सवाल एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। अटेम्प्ट लेने का तरीका हमारा अलग होगा। तो आइए आज के पहले सवाल को हम लोग देखते हैं। बहुत प्यारा, शानदार, सॉलिड सवाल है, कॉन्सेप्ट है। आप इन चीज़ों को बेसिक से कैसे करेंगे, आइए सवाल पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने एक किताब को उसके सूचीबद्ध मूल्य पर, मूल्य के 3/4 भाग पर खरीदा और उसे उस सूचीबद्ध मूल्य के 50% अधिक पर बेच दिया। लेन देन में प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा? अ पर्सन बाउट अ बुक एट 3/4 ऑफ इट्स लिस्टेड प्राइस। ये अगर किसी वस्तु का एमपी, मान लेते हैं कि लिस्टेड प्राइस जो होगा, अंकित मूल्य जो होगा, सूची मूल्य 100 रुपया है। कितना है?
अब वो बंदा उस लिस्टेड प्राइस से 3/4 पे खरीदता है। कितने पर? 3/4 पे। तो ये कितने में खरीद रहा होगा? 100 का 3/4 75। यहां तक कोई दिक्कत मेरे दोस्त? 100 का 3/4 75, 3/4 ये हो गया हमारा 25, 25 दिया 75। यहां तक कोई दिक्कत? अब आप देख लीजिए उसके बाद क्या करता है कि 100 की चीज को 3/4 में खरीदता है, सॉरी, और उसे अंकित मूल्य पर, जो मूल्य था, जो लिस्टेड प्राइस थी, उस अंकित मूल्य के कितने पे बेच देता है मेरे दोस्त? 50% अधिक पर बेच देता है। तो इसके 50% अधिक पर बेच रहा है, 50% अधिक पर, 100 का 50% 50 हुआ, यानी 50 अधिक पर बेचेगा। यहां तक कोई दिक्कत? 100 का 50% 50 हो गया, 50 अधिक पर बेच रहा है तो 150 में बेचेगा। यहां तक कोई दिक्कत मेरे दोस्त? चलिए, नहीं। अब आप देख रहे हैं कि अब उस लेन देन में प्रतिशत लाभ बताइए। कोई वस्तु जो 75 में ली गई है, 75 में ली गई है, कितने में ली गई है? 75 में लिया गया है, और उसे बेचा जा रहा है कितने में? 150 में बेचा जा रहा है। 75 की वस्तु को जब आप 150 में बेचते हैं तो उसमें 75 का तो डायरेक्ट प्रॉफिट हो रहा है। 75 की वस्तु को 150 में बेच रहे हैं तो 75 का, यानी 75 की वस्तु पर अगर हम 75 रुपए का अगर प्रॉफिट कमा रहे हैं तो हम कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा रहे हैं? यानी 100% का। एक की वस्तु को लिए 2 रुपया में बेच रहे हैं तो 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, एक पर एक का प्रॉफिट, तो 100 पे 100 का प्रॉफिट, तो 100% हो गया। ऐसे भी आप समझ सकते हैं ओरली। नहीं तो 75 प्रॉफिट हुआ है और वस्तु खरीदी कितनी गई में थी? 75 रुपए में खरीदी गई थी, और 100 पे, तो 75/75 1, सीधे 100 पे निकालने का मतलब हो गया कि 100% उस वस्तु पे प्रॉफिट हो गया। कितना हो गया? 100% प्रॉफिट। बहुत प्यारा सवाल है, इसको आप एक बार और पढ़िए, सेल्फ करने की कोशिश करिए खुद से। जब भी मैं सवाल देता हूं आप उसे थोड़ा सा पॉज कर लीजिए। पहले क्या कर ले? पॉज कर ले, सवाल को खुद पढ़े, समझने की कोशिश करें उसकी भाषा को, देन आफ्टर उसको क्या करें? प्रैक्टिस कर, बनाने की कोशिश करें। उसके बाद फिर देखिए कि आपके बनाने का तरीका क्या है, मेरे बनाने का अप्रोच क्या है। चलिए, कैलकुलेशन करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, अप्रोचेस को देखना है। हो सकता है कि कैलकुलेशन आप दूसरी तरह से करें, तो कैलकुलेशन के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन अप्रोच को देखना है, अप्रोच को समझना है, उसे बार बार इनहेल करना है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती है। यदि उसे 121 रुपया कम में बेचा जाता तो 8% की हानि पड़ती। यदि पहले वस्तु 536.25 रुपये में बेची जाती है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। बहुत बेहतरीन सवाल है। जिन जिन सवालों को मैं बता रहा हूँ वो सारे सवाल एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। इन सवालों को आप बार बार करिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके इसे अपने बनाने की कोशिश कीजिए। आइए, बहुत प्यारा सवाल। किसी वस्तु को 14% लाभ पर बेचा जा रहा है। कितने परसेंट लाभ पर बेचा जा रहा है मेरे दोस्त? 14% लाभ पर बेचा जा रहा है। 14% लाभ पर बेचा जा रहा है। यहां तक कोई दिक्कत? तो मान लेते हैं कि उस वस्तु को एक्स में बेची गई होगी, एसपी एक्स रुपया रहा होगा। अब कह रहा है कि यदि उसे 121 रुपया कम में बेचा जाता, कितने में? जितने में बेचा जा रहा है उससे 121 रुपया कम में अगर बेचा जाता, कम में, तो उसे 8% की हानि हो जाती। यहां लाभ हो रहा था, यहां 8% की कितनी हो रही है? 8% की हानि हो रही है। 8% की क्या हो रही है मेरे दोस्त? हानि हो रही है। तो हम देख रहे हैं कि वो प्रॉफिट जब 14% हो रहा है तो एक्चुअल में वो कॉस्ट प्राइस के 114% पे बेच रहा था, यानी उसका एसपी कितना था? 114% सेपी का। अब 8% लॉस, 121 रुपया कम पे बेच रहा है तो उसे 8% का लॉस हो रहा है, यानी सीपी के 92% पे बेच रहा है। आप देख रहे हैं कि 114% से 92% तक आने में उसके सफर का डिस्टेंस कितना है? 14% प्रॉफिट हो रहा था, अब क्या करेगा? 121 रुपए में बेच रहा होगा तो 8 रुपए की हानि होगी, यानी सीपी के 92% पर चीजों को बेच रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि 114 से जो 92 का सफर है 16% का अंतर है। कितने का अंतर है? 16 नहीं, 14 + 8, कितने परसेंट का अंतर हो गया मेरे दोस्त? 14 8 22% का अंतर हो गया। तो आप देख रहे हैं, तो इसे हम यहां से इरेज कर रहे हैं, इन चीजों को आप यहां से देखिए। इसका जो डिस्टेंस हो गया वो कितने परसेंट का हो गया? 1 मिनट,
आप यहां से देख लीजिए 14 और 8 का डिफरेंस जो हो गया, यानी 24%। 14% प्रॉफिट पर बेच रहा था, अब वो क्या कर रहा है कि 8% लॉस पर बेच रहा है। क्यों? जितने पे बेच रहा था उससे 121 रुपया कम पर बेचने पर उसका कितना हुआ? 8 रुपए का सीपी परसेंट से 8% का लॉस हो गया। 100% से 8% नीचे, यानी 92% पर। पहले जितने में बेच रहा था उस पर 14% की प्रॉफिट हो रही थी। तो आप देख पा रहे हो कि टोटल 24% का नुकसान हो रहा है। जितने में बेच रहा है उससे वो 24% का नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? 121 रुपया कम में बेचने पर उससे 24% का क्या हो रहा है? लॉसेज हो रहा है। 24% का लॉसेज हो रहा है। तो 24%, 22% का लॉस हो रहा है। 22% का मेरे दोस्त, 14 और 8, 22% का लॉस हो रहा है। तो आप देखेंगे कि 11%, 2% की अगर हम वैल्यू निकालें, 2% की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं? 11 से डिवाइड कर लीजिएगा तो 11 दूना 22, 11 11 है 121। तो 100% हमारा निकालना आसान हो जाएगा। 100% ही क्या होता है मेरे दोस्त? सीपी होता है। 100% 50 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 100%। तो इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 550। यदि वस्तु 100% यानी सीपी पर बेची जाती तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य जो होता वो 550 रुपया होता। कितना होता मेरे दोस्त? 550। जबकि एक्चुअल में कर रहा है कि सीपी तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब सवाल ये कर रहा है कि यदि वस्तु को 536 रुपया 25 पैसा में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत। वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है मेरे दोस्त? वस्तु का सीपी है 550। वस्तु का सीपी कितना है? 550। लेकिन अब उसे हमें बेचना है 536 रुपया 25 पैसे में बेचना है, तो हमें लॉस ही होगा। तो लॉस कितने का हो रहा है? 550 से 536 को घटा लीजिएगा तो 13 पॉइंट समथिंग का लॉस होगा। लॉस कितने का होगा? 13.75 का लॉस हो जाएगा। 13.75 का लॉस होगा। कितने पर? 550 पर। 550 पर। तो 100 पे कितना का लॉस होगा? तो ये हमें लॉस परसेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहां 2 अंक के बाद दशमलव है तो ये दशमलव कैंसिल आउट हो गया इस 2 जीरो से। जब दोनों जीरो से मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब आप देख लीजिए कि आप यहां से कर लीजिए 25 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 25 दूना 50, 25 दूना 50, 25 से यहाँ पर 25 पंचे 125 और यहाँ 12 बच गया 125, 25 पंचे 125, 11 दूना 22, 11 पचे 55, 5/2 आ रहा है। कितना मेरे दोस्त? 5/2। ये हो गया हमारा 2.5%। कितना हो गया? 2.5%। यानी कुल लेन देन में उसे लॉस होगा। क्या होगा? 13.75 का लॉस हो रहा है। परसेंटेज अगर लॉस हमने फाइंड किया तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। आपने देखा कि 2.5% का उस बंदे को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। सॉरी। तो ये सवाल समझ पा रहे हैं? कैलकुलेशन आप अलग तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन मेथड ये है, इस तरह से आप करने की कोशिश करिए। आइए अगले सवाल को देखते हैं। ये देखिए, ये जो सवाल है वो एसएससी सीजीएल में 12/4/2022 को पूछा गया था। फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया सवाल है। ये सारे इससे पहले वाले भी सवाल सारे पूछे गए सवाल हैं, लेकिन मैं इस सवाल को ऑलरेडी ये अंक कर दिया हूं कि ये कब पूछे गए थे, ताकि आप ये क्लियरिफाई कर पाए कि सवाल जितने भी आ रहे हैं वो सारे सवाल कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आइए सवाल की भाषा को पहले समझते हैं। एक व्यापारी वस्तु को 425 रुपये में बेचता है और उसे 15% की हानि हो जाती है। 15% की हानि हो जाती है यानी सीपी के 85% पे बेचता होगा। एक तो तरीका ये है, यानी सीपी जितनी होगी उसके 85% पर। कब? जब 425 रुपये में बेच रहा है वस्तु तो उसे सीपी का 85% ही मिल पाता है, 15% की हानि हो जाती है। इसको दोनों तरीके से आप सोच सकते हैं। यदि 15% की हानि हो जाती, 5% लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए? 85% बराबर इतना है तो 8 पंचे 40, 55 25, यानी 1 यूनिट बराबर कितना हो गया मेरे दोस्त? 5 हो गया। यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 जीरो चिपका दीजिए, यहाँ 2 जीरो चिपका दीजिए, तो आप देख रहे हैं कि 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 500 रुपया हो गए। अगर उस वस्तु को अगर सीपी पर बेचा जाता तो 100% पे, सीपी का मतलब अपने आप में 100% होता, और कोई वस्तु 100% पे बिक रही तो कितने में बिक रही? 500 में, तो यही इसकी सीपी हो गई। यानी उस वस्तु को पर 5% लाभ अर्जित करने के लिए
एक व्यापारी वस्तु को 425 रुपए में बेचता है, उसे 15% की हानि होती है। 5% लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचे? तो सीपी ये है। अब नई नई जो एसपी होगी, एनएसपी, नई एसपी जो होगी, उस पर हमको 5% का प्रॉफिट चाहिए। तो 500 रुपया में तो हम बेच रहे हैं, 500 रुपया में उस पर 5% का प्रॉफिट चाहिए। तो 5% की प्रॉफिट का अर्थ ये हो गया, 5% की वैल्यू, यहां से भी 5% निकाल सकते हैं। 1% बराबर कितना है? 5 है, तो 5% यहां से 5% आप निकाल लीजिए। तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25। तो आप देख रहे हैं कि 105% का मतलब हो गया कि 5% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं। एक तो तरीका ये है, तो आप देख लीजिए कि वो टोटल उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 525। एक तरीका ये है जिससे बहुत आसान है चीजों को कैलकुलेट करना। दूसरा कैलकुलेशन क्या है कि अगर 500 रुपया सीपी है, 500 रुपया सीपी है, उस वस्तु पर 5% का प्रॉफिट अर्जित करना है। 5% का अर्थ हो गया 1/20, यानी उस वस्तु को 21/20 में बेचना है। कितने में? 21/20 में। तो 20 से कैंसिल आउट कर देंगे, 0 से 0, ये होगा 25, और 25 20 आए 500, और 25 525, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 525 रुपया। अगर 5% प्रॉफिट पर अगर उस वस्तु को बेची जाती तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाता? 525 रुपया। कैलकुलेशन बदलने से आपके आंसर्स नहीं बदलेंगे। तो आप देखिए कि कैसे कैलकुलेशन करेंगे ताकि जो है ना फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में चीजों के आंसर्स निकल के चल रहा है। तो ये भी तरीका है, जैसे आप करते आ रहे हैं पहले से। एक ये भी तरीका है ताकि आसानी से आप तोड़ के कैलकुलेट कर पाए। आप जान रहे हैं कि 1% की वैल्यू 5 है, 100% की वैल्यू 500, और आप देख रहे हैं कि 5% तो हमको प्रॉफिट चाहिए, तो 5% की अलग से वैल्यू निकाल लिया 25। तो हम देख रहे हैं 100 में 5% ऐड कर देंगे, हमें चाहिए 5% प्रॉफिट पर बेचा जाए, यानी सीपी के 105% पर बेचा जा रहा है वस्तु को। तो कितना आ जाएगा? हमने देख लिया कि 525 रुपया आ रहा है, और यही हमारा एसपी होना चाहिए, न्यू एसपी। आइए अगले सवाल को देखते हैं। एक वस्तु को 2200 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि इस वस्तु को 2600 में बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत बताइए। बहुत आसान सवाल है करने। आप तो डायरेक्ट सीपी से चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं, या डायरेक्ट आंसर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सारा तरीका है, वे है, थोड़ा सा बदल जाएंगे तो थोड़ा सा हो सकता है 1 से 2 स्टेप बढ़ जाए, लेकिन स्टेप घटाने के भी इनके तरीके हैं। आप देख रहे हैं कि 10% प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है। कितने परसेंट? यानी सीपी के 110% पे बेचा जा रहा है एसपी जो है, और कितने में बेचा जा रहा है? 2200 रुपया में। अब कह रहा है कि अगर यदि 2600 रुपया में अगर बेचा जाता तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होता? आप देख रहे हो कि 10% की प्रॉफिट हुई, तो एसपी के 110 पर सीपी के 110% पे बेचा गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी 100% जो होगा वो सीपी, और जो बढ़ा हुआ 10% है ना, ये प्रॉफिट है। क्या है? प्रॉफिट। हम यहां से जो है ना 1% का या 10% का कैलकुलेशन निकाल लेंगे, या 1% का। तो हम 11 से इसको अगर 10% अगर निकाल दें, 10%, तो आप देख पा रहे हो कि अगर हम 11 से इसको डिवाइड करें, 11 दही के 110, 11 दूना 22, यानी 10% की वैल्यू कितनी हो गई? 200। हमें वस्तु को बेचना कितने में है दोस्त? हमें वस्तु को बेचना है 2600 में। कितने में बेचना है? 2600 रुपये में बेचना है। अगर 2600 रुपये में बेच रहे हैं तो पहले 2200 में बेच रहे थे, अब 2600 में हमें कितने ज्यादा में बेचना है? 400 अधिक में बेचना है, 400 अधिक। तो 200 की वैल्यू कितनी हो गई? 200 की वैल्यू 10% है, तो 400 की वैल्यू इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? यानी 20%। यानी 20% की वैल्यू कितनी हो गई मेरे भाई? 400। तो पहले हम 110 रुपए में बेच रहे थे, 110% पर, यानी 2200 रुपए में बेच रहे थे, तो 110% आ रहा था। हमें 400 रुपया और अधिक लेना है, यानी 20% प्रॉफिट और हमें चाहिए। तो हम 110% पहले आ रहा था, 20% उसमें ऐड कर देंगे तो हमारे वस्तु यहां से आप देख रहे हैं कि पहले हमारा 110 था, तो 100 रुपया 100% तो सीपी थी, 10% इस पर प्रॉफिट था। अब हम क्या कर रहे हैं कि उस वस्तु को 400 अधिक में बेचना चाह रहे हैं, 2200 की जगह पर 2600। इस 400 की वजह से हमें 20% का और प्रॉफिट आएगा। कितने परसेंट का? 20% का प्रॉफिट और आएगा। तो 10% पहले आ रहा था, 20% अभी आएगा, तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा? 30%। और भी बहुत सारे तरीकों से चीजों को कर सकते हैं, तो 30% हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप 130% से निकालना चाहें तो भी आपके लिए आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इसका तरीका यह भी हो सकता है, जो सबसे बेहतर तरीका हो सकता है, जो अभी मैं देख पा रहा हूं, यह देख पा रहा हूं कि इसका क्या हो रहा है कि इसका डबल और एक जीरो हो रहा है। एक तरीका यह भी है, बहुत प्यारा सवाल है, इस चीज को आप
किस वक्त कौन सी चीजें क्लिक कर जाए, आप अगर जो क्लिक कर गया अप्रोच सही है तो फास्ट अगर आप बना रहे होंगे तो चीजें बन जाएंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे हैं कि 11 दूना 22 है और 1 0 से 1 0 कैंसिल, 20, 2 गुना प्लस 1 0 है। तो हम देख रहे हैं कि हमें कितने में बेचना है, 2600 में। यानी पहले हम 2200 में बेच रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं 2600 में बेचना चाह रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसका 2 गुना, इसका हाफ कर, ये जो है ना इसका हाफ कीजिए, इसका हाफ कर रहे हैं तो 11 हो रहा है, ये 11 दूना 22 हो रहा है। अब इसका किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि 26 हो जाएगा। तो आप यहां पे देख पा रहे हो कि अगर 13 से मल्टीप्लाई कर दें, 13 से मल्टीप्लाई कर दें तो 13 दूना 26। आप देख रहे हैं कि यहाँ 22 से हमें क्या करना है कि 2600 में बेचना है। तो इसका 22 का आधा 11 है, तो 26 का आधा कितना हो जाएगा 13। 26 का आधा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 13, और 1 0 बैठाल देंगे, 1 0 बैठाल देंगे। यहां से इसको मल्टीप्लाई करके 26 का आधा हो गया 13, 22 का आधा हो गया, 22 का आधा हो गया 11। यहां से आप देख रहे हैं तो 22 का आधा हो गया 11। डायरेक्ट आप देखो, उस तरह से नहीं देखो, डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंट निकालने का जाए। 22 का आधा हो गया 11, और यहाँ पे क्या था 22 का आधा हो गया 11 और 2 0 था, 2 0 के बदले 1 0 दे दिए। यहाँ पर 26 का आधा क्या हो जाएगा 13, और 2 0 के बदले 1 0 दे रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि 2200 में बेचा गया है तो उसको वो सीपी के 110% पे बेची गई थी। अब 2600 में जब चीजें बेची जा रही हैं तो वो सीपी के 130% पे बेची जा रही हैं। कितने पे 130% पे। तो आप यहां से देख रहे हो कि 100% तो हमारा क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा सीपी, और इस पर जो 30% जो एक्स्ट्रा आ गया यही तो हमारा क्या है प्रॉफिट परसेंट है। तो आप देख रहे हो कि इसका हाफ किया गया है 1 0 डिवाइड करने पर, इसका हाफ किया गया है 1 0। तो उस तरह से भी आप चीजों को डायरेक्ट क्लिक करके बना सकते हैं। तो 30% का क्या हो गया मेरे दोस्त प्रॉफिट हो गया। आइए अगले सवाल को देखते हैं। एक पेन के अंकित मूल्य पर 32 रुपया की छूट देने के बाद एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि पेन का क्रय मूल्य 320 रुपया हो और उसे अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए तो दुकानदार को हुआ लाभ प्रतिशत कितना होगा। अगर वस्तु का सीपी कितना है, क्रय मूल्य कितना है, यानी 100% क्या है सीपी है, और सीपी कितना है मेरे दोस्त 320 रुपया है। 100% क्या है सीपी है। अब सवाल ये कह रहा है, सवाल के बेसिक्स को समझिए। अब कह रहा है कि अगर वस्तु पर के अंकित मूल्य पर 32 रुपये की छूट दी गई है, अंकित मूल्य कुछ होगा एमपी, उस पर 32 रुपया का छूट दिया गया है। कितने रुपए का 32 रुपये का छूट दिया गया है। तो दुकानदार को सीपी पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है 14% का पहले प्रॉफिट हो चुका है। यानी एसपी, जो भी एसपी होगा जिस मूल्य पर बेचा होगा उस पर पहले 14% का प्रॉफिट हो चुका है। कब, जब 32 रुपये का छूट दिया है तब। यदि वो 32 रुपये की छूट न देता, 32 रुपये की छूट न देता तो उसका प्रॉफिट कितना होता। हम ये कह रहे हैं कि 14% तो पहले प्रॉफिट कमा ले रहा है। तो इस 32 रुपया का परसेंट, 32 रुपया कितना परसेंट बनाकर देगा वो देख लेते हैं। 32 रुपया 320 रुपया एक 100% के बराबर है। तो 32 रुपया कितने परसेंट के बराबर हो गया 10%। यदि 32 रुपये की छूट न देता तो यहां पर भी उसे 10% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल जाता। कितने परसेंट का मेरे दोस्त 10% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल जाता। तो 14% का पहले प्रॉफिट हो रहा था, 10% का और भी प्रॉफिट हुआ, तो टोटल कितना परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा 24% का प्रॉफिट हो जाएगा। यदि वो अंकित मूल्य पर ही बेचता है, यानी 32 रुपये की छूट न देता तो उसे 10% की प्रॉफिट हो जाती। पहले 14% की प्रॉफिट हो रही थी, बाद में 10% की और प्रॉफिट हो गई। 14 प्लस 10 कितना हो गया 24% हो गया। तो यहां से आप टिक आउट कर सकते हैं 24% उसकी प्रॉफिट हो गई। आइए अगले सवाल को देखते हैं। मेरे ही नाम से है करीम सर। करीम ने एक सेकेंड हैंड मोटर बाइक जो है 22,000 रुपये में खरीदी। इसकी मरम्मत और अंगरक्षण यानी रिपेयरिंग में कितना रुपया लगा दिया 3,000 रुपया और खर्च किया। हमने कहा कि किसी भी वस्तु को जो अपने घर तक, मान लीजिए कोई चीज़ परचेस किया, अब उसके रिपेयरिंग में, मरम्मत में और भी मेंटेनेंस में अगर हम कुछ पैसे लगा देते हैं तो भी ये सारे मूल्य उस परचेजिंग प्राइस पे जब ऐड हो जाएंगे तो भी हमारा सीपी बन जाएगा। तो आप देख रहे हो कि 22,000 रुपया में हमने खरीदा और 3,000 रुपया उसके मेंटेनेंस और रिपेयरिंग में लगा दिया, तो हमारा सीपी जो हो गया, सीपी कितना हो गया 25,000 रुपया हो गया। कितना 25,000 रुपया। यहां तक कोई दिक्कत मेरे दोस्त, चलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर उसे इस 12% लाभ पर बेच दिया जाए, फिर
उसने इसे यानी इस पूरे बाइक को, सेकेंड हैंड बाइक को 12% पर लाइव पर बेच दिया जाए, यदि वह इसे 500 रुपया कम में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता? 12% लाभ पर बेचने की बात कर रहा है। 12% अगर लाभ पर बेच रहा है तो कितने पे बेचा होगा? बहुत आसान सी बात है। सीपी तो हमारा निकल के आ गया, उसको फिर उसे कितने परसेंट लाभ पर बेच रहा है? 12%। 12% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी बनी? 12% की फ्रैक्शनल वैल्यू अगर आप कहेंगे, इसे दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो सीपी हमारा 100% है, अगर बेसिक से देखा जाए तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? इतनी हो गई। अब इसमें 10% देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2500। और 1% देखेंगे, 1% अगर देखेंगे तो 2 जीरो हटा देंगे, 250। यहां तक कोई दिक्कत? आप देख रहे हैं कि अगर 12%, 112% पर अगर बेचता, 112% पर, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाता? तो 0.5 उसका 7 2 27,750 रुपये पर बेचता। यदि 1200 रुपया अगर एक 12% की अगर प्रॉफिट पर बेचता, 12% का अगर लाभ होता तो उसे इतना, आप देख रहे हैं कि 10% जो है, 10% हमारा 2,500 बनता। फिर हम वहां से 1% अगर निकालते तो हमारा 250 बनता। हमने देखा कि ये 10% की वैल्यू है, ये 10% की वैल्यू है, और ये 1% की वैल्यू, 1%। हमें 2% निकालना है, 12% के लाभ पर बेचना है। सॉरी, थोड़ा सा आप देखिए, 12% का मतलब हो गया 500। तो आप देख पा रहे हैं कि 0 0 5 दूना 10 8, यानी वो 28,000 रुपए में बेचता। अगर वो सीपी के मतलब टोटल 112% पर बेच रहा है, 112% यानी सीपी पर 12% की प्रॉफिट ले रहा है, तो वो कितने में बेच रहा है? 28,000 में बेच रहा है। ये कैलकुलेशन का सबसे आसान तरीका। आप वैसे भी दूसरे तरीके से भी, फ्रैक्शन से भी चीजों को कर सकते हैं। अब वो कह रहा है कि 28,000 में न बेचकर, 28,000 में न बेचकर उस वस्तु को 500 रुपया कम में बेचता। 500 रुपया कितने में? यानी 28,000 की जगह पर वो 500 रुपया कम में बेचता। 500 रुपया कम में बेचता तो कितने में बेचता? 27,500 पर बेचता। तो पहले उसका परचेजिंग प्राइस 25,000 रुपया, परचेजिंग प्राइस 25,000 रुपया है, और अब वो चाह रहा है कि 27,500 रुपया में बेचे। तो अब प्रॉफिट, नया प्रॉफिट परसेंट कितना होता है? 2,500 का प्रॉफिट हो जाता। कितने पे? 25,000 पर। तो आप सिंपल सा देख रहे हैं कि 100 पे कितना, तो इसकी वैल्यू जो होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/10। 1/10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक तो सीधा सीधा सिंपल आप देख रहे हैं कि 2,500 का प्रॉफिट हो रहा है 25,000 पे, तो सीधा देख रहे हैं कि 1/10 का 10 का रेशियो है, तो हम देख रहे हैं कि 1/10 10% को रिप्रेजेंट करता है। यदि वह 500 रुपया कम में बेचता तो उसे 10% का, 12% की जगह पर 10% का ही प्रॉफिट होता है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे हम चीजों को देख पा रहे हैं, और सिंपल सा आप देख रहे हैं कि 10% की वैल्यू जो है ना वो 2,500 रुपया बनी, और 2% की वैल्यू कितना हो गई? 500। और हम चाह रहे हैं कि 500 रुपया कम में बेचे, तो सीधा सीधी हम चाहे इतनी चीजों को कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो हमें 500 रुपया कम में बेचना है। यानी ये वाला प्रॉफिट परसेंट हमको क्या करना है? ये वाली प्रॉफिट परसेंट को हमें हटा देनी है, ये वाली को। तो पहले तो 12% का प्रॉफिट ले रहा था, हम चाह रहे हैं कि 2%, 500 रुपया कम कर दें, तो हमें 2,500 का ही प्रॉफिट लेना है, सिर्फ 2,500 का। तो 25,000 पर 2,500 का प्रॉफिट यानी 1/10 हो गया। सीधा सीधा हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ओवरऑल 10% का ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि 2,500, पहले 3,000 प्रॉफिट ले रहे थे, अब 2,500 ही प्रॉफिट लेंगे। टोटल प्रॉफिट तो मेरा 3,000 पहले ही आ रहा था, तो उस पर से हम ऐसे भी चीजों को देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए अगले सवाल को देखते हैं। राम 60 पैसे प्रति वस्तु की दर से, भाई महंगाई तो इतनी चरम पे है कि कोई ऐसी वस्तु मैं देख नहीं पा रहा हूँ अभी वक्त के हिसाब से कि 60 पैसे, 50 पैसे, 10 पैसे में कोई चीज़ें मिले। तो क्वेश्चन बनाने के लिए चीज़ें आसान की गई है। भाषा, लैंग्वेज को समझिए। लैंग्वेज में कुछ चीज़ें जो है ना आपको फंसाने के लिए, लैंग्वेज के ट्रैप में लाने के लिए दी जाती है, लेकिन उसका यूसेज कुछ नहीं होता है। आइए, इसलिए भी मैंने कहा कि हमें कुल प्रतिशत लाभ, परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस की मैंने जब बात कहा, तो आपको शायद याद होगा कि मैंने कहा कि एक्चुअल वैल्यूज को हम वहां पे क्या कर सकते हैं कि छोड़ भी सकते हैं। तो हम देखते हैं कि उन चीजों का, उस कॉन्सेप्ट का इस सवाल में कैसे हम यूटिलाइजेशन करते हैं।
राम 60 पैसे प्रति वस्तु की दर पर 750 वस्तुएं खरीदता है। अब 750 वस्तुओं में जितनी भी सीपी लगी होगी, जितना भी क्रय मूल्य लगा होगा, कुछ ना कुछ उसका तो कॉस्ट प्राइस होगा 750 वस्तुओं का। लेकिन वह वस्तुओं का मूल्य इस तरह अंकित करता है कि यदि 600 वस्तुएं बेची जाए तो उसे 20% का लाभ हो जाता है। कितना? यानी 600 वस्तुएं बेचकर ही वो 20% का प्रॉफिट कमा लेता है। यानी कि वो सीपी के 120% पर ही कितनी वस्तुएं बेच देता है? 600 वस्तुएं बेच देता है। वस्तु है यहां पे, यानी 600 वस्तुओं को क्या करता है? सीपी के 120% पर बेच देता है, 20% की प्रॉफिट, यानी सीपी के 120% पे ये हमारा एसपी निकल के चला है। जबकि 120 वस्तुएं खराब हो जाती हैं, जो भी मूल्य लगा होगा उसमें 120 वस्तुएं खराब हो जाती है, तथा वह इस मूल्य पर केवल 630 ही वस्तुएं बेच पाता है। कितना? 630 ही वस्तुएं बेच पाता है। तो हम यहां पे देख पा रहे हैं कि टोटल 600 वस्तुएं यहां बेच दिया है, उस पर 120% का। अब टोटल वो 630 ही वस्तुएं बेच पा रहा है। 630 वस्तु, टोटल 630 वस्तुएं बेच पा रहा है। 600 पहले बेच चुका है, यानी अब एक्स्ट्रा में जो भी वस्तु बेचेगा वो सिर्फ 30 ही वस्तुएं बेचेगा, 30 ही वस्तु बेच पाएगा। ये कहने का अर्थ हुआ। तो हम 30 वस्तु देख रहे हैं कि 600 वस्तु जो है वो सीपी के 120% पर बिक रहा है। तो 30 वस्तु कितने पे बिक रहा होगा? 30 वस्तु का परसेंटेज देख लेंगे। तो 10 से 10 कैंसिल कर दिए। यहां पे क्या है कि इससे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 30 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करने पर ये क्या हो जाएगा? 6%। 30 बराबर 2 से इसे डिवाइड कर देंगे, 2 से इधर डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30, जो हमें चाहिए। एक्चुअल में जो हमें चाहिए आप यहां से देख सकते हैं, अगर हम ना भी लिखें तो आप चीजों को देख सकते हैं। 600 वस्तुएं बेचकर 120% का सीपी के 120% पे बेच रहा है। हमें 30 वस्तु का परसेंटेज देखना है, 30 का क्या होगा। तो हमने 10 से 10 कैंसिल कर दिया। अब ये 60 को आधा कर दिए तो 30 हो गया। 12 को आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 6% हो जाएगा। तो अब टोटल हम देख रहे हैं कि टोटल वस्तुएं कितनी बेची गई हैं? 600 प्लस 30, यानी 630 वस्तुएं बेची गई। उस पर टोटल हमारा सीपी का कितना परसेंट आ रहा है? 126, यानी सीपी तो हमारा 100% हो गया। ये जो एक्स्ट्रा जो 26 आ रहा है ये हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट परसेंट है। अगर 6 टोटल वस्तुएं अगर 750 में से सिर्फ 630, इस तरह से मार्क अंकित किया कि अगर सिर्फ 630 वस्तुएं ही बेच पाता तो भी वो सीपी के 126% पर बेचता। उस स्थिति में भी इसे 26% की प्रॉफिट हो जाती। तो अभी टोटल प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट परसेंट कितना है? 26%। इस तरह से इस सवाल को करने का बेहतर अप्रोच है। आइए हम आगे चीजों को देखते हैं, अगले सवाल को। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 26% लाभ पर बेचा। इसे 2250 अधिक में बेचने पर उसे 41% का लाभ होता। यदि इस वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य क्या होता? बहुत बेहतर सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। थोड़ा सा लैंग्वेज को ट्विस्ट किया गया है। आप इसे पॉज कीजिए, पहले बनाने की कोशिश कीजिए। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, एकदम एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर्स उठा के देख लीजिए, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज में ट्विस्ट किया गया है। आइए चलिए हम देखते हैं। 26% लाभ पर बेचा जा रहा है, 26% लाभ पर बेचा जा रहा है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसे अगर 2250 रुपया 26% लाभ पर बेचा अगर जा रहा है तो मान लिया जाए कि जब 26% लाभ पर बेचा जा रहा होगा तो 100 रुपये में बेचा गया होगा, 100 रुपये में। अब चाह रहा है कि 100 रुपया में ना बेचकर उसे जितने में बेचा गया उसमें हम 2250 रुपया और अधिक में बेचते, 2250 रुपया और अधिक में बेचते तो वस्तु पर 26% प्रॉफिट की जगह पर हमें अब कितनी प्रॉफिट होती? 41% प्रॉफिट होता। कितना परसेंट प्रॉफिट होता? 41%, यानी पहले से 15% अधिक प्रॉफिट होता। 15% प्रॉफिट इसलिए अधिक होता क्योंकि हम 2250 रुपया अधिक में बेच रहे हैं। तो पहले 26% प्रॉफिट हो रहा था, अब 41% इसलिए प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि हम 2250 रुपया अधिक में बेच रहे हैं। ये 2250 रुपया अधिक में बेचने की वजह से ही तो 15% एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, 26 से 41 बन जा रहा है। तो आप ये देख रहे हो कि 15% की जो वैल्यू हो गई वो कितना होगा? 2250 हो गया। तो 15 है, 15 है 225 होता है मेरे दोस्त। 15 जा और 10 चिपका दीजिए तो 150 यहां तक कोई 15 है, 225 प्लस 10 दिखा दे रहे हैं,
यानी हम देख रहे हैं कि एक यूनिट की जो वैल्यू है वो 150 है। क्या है? 150 है। तो 100% यानी 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 150 हो गई। तो 100% कितनी हो गई? 15,000। यानी उस वस्तु की सीपी जो होगी वो 100% होगी और 100% कितना है? 15,000। हम चाह रहे हैं कि सिर्फ 12% के लाभ पर बेचा जाता, 12% के लाभ पर बेचा जाता तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता? तो 12% का अर्थ ये बनता है 12%। अब यहां से भी आप निकाल सकते हैं कि 100% इतना हो गया। 100% कितना हो गया मेरे दोस्त? 100% हो गया 15,000। और 10% कितना हो जाएगा? 10% तो 1,500। एक जीरो से एक जीरो कर दिए, ऐड कर दिए। अब देख रहे हैं कि कितना परसेंट लाभ पर? 12%, यानी 2% का अधिक लाभ चाहिए तो 2 यहां पे ऐड कर देंगे। तो देख रहे हैं कि 1% बराबर 150 है तो 2% क्या हो जाएगा? 300। यहां तक कोई दिक्कत? तो सबको ऐड कर देंगे तो हम देखेंगे कि सीपी के 112% पर वस्तु बेची गई, यानी 12% के लाभ पर बेचा गया तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो आप देख रहे हो ये 0, ये 0, 5 3 8, ये 6, ये यानी 16,800 रुपया उस वस्तु की क्या हो जाएगी? एसपी हो जाएगी, जब उसे उस वस्तु को 12% की प्रॉफिट पर बेचा जाएगा। बहुत प्यारा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। इस चीजों को करने का, देखिए कैलकुलेशन को तोड़ने का अंदाज सीख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे हम चीजों को देख लेते हैं। इसको करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, आप उन तरीकों से भी चीजों को कर सकते हैं। आइए हम अगले सवाल को देखते हैं। एक डीलर ने एक वस्तु को 2% की हानि पर बेचा। यदि उसने इसे 44 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। मैं ये कह रहा हूं कि 2% की हानि पर बेच रहा है तो 100 रुपये में बेचा होगा। अब वो क्या कर रहा है कि नहीं, अगर उसे 44 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ हो जाता। कितने परसेंट का? 20% का लाभ हो जाता। कब? यानी कि 2% का लाभ तो वो पूर्ति 44 रुपया में 2% का लाभ तो पूर्ति करता ही, प्लस 20% का और प्रॉफिट हो जाता। यानी कि इस डिस्टेंस को, यानी 22% का अंतर होता, वहां पे 22% का अंतर होता, यानी 2% का लॉस का मतलब होता कि सीपी के 98% पे बेच रहा है। और अब वो चाह रहा है कि 44 रुपया अधिक में बेचकर वो सीपी का 120% ले। तो 120% से 98% का जो अंतर हुआ वो 22% का अंतर हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि वो 44 रुपया अधिक में बेच रहा है। कितने में? 44 रुपया अधिक में बेचने की वजह से उसे 22% का अंतर मिल रहा है। तो सवाल ये कह रहा है तो उसे 20% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता? क्रय मूल्य होते हैं सीपी, सीपी दैट मीन्स 100%। तो आप देख पा रहे हो कि ये इसका आधा है, ये इसका दोगुना है। तो 100% का दोगुना कितना हो जाएगा? सिंपल, इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 हो जाएगा, तो 100% हो जाएगा सीपी, और 100% का दोगुना हो जाएगा 200। तो उस वस्तु की सीपी कितनी होगी मेरे दोस्त? उस वस्तु की सीपी होगी 200 रुपीज। बहुत प्यारा। आपको कैलकुलेशन करने के अंदाज को थोड़ा सा बदलना होगा ताकि चीजें आपके लिए आसान हो सके, कैलकुलेशन को आप समझ सकिए, बार बार प्रैक्टिस कर सकिए। तो क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य ही 100% होता है, और क्रय मूल्य कितना दे रखा हुआ है? 200 रुपया हमने फाइंड आउट किया है। ये एक बेहतर अप्रोच है चीजों को करने का। आप देख रहे हैं कि 44 का आधा 22 है और हमें 100% निकालना है, तो यहाँ इसका दोगुना कर दीजिए, या 200 का आधा 100% होता है, तो सिंपल सा आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारी सीपी क्या हो सकती है? 200 होगी। आइए हम देखते हैं अगले सवाल को। बहुत बेहतरीन शानदार सवाल है, इस सवाल को करने की कोशिश कीजिए। बहुत प्यारा सवाल है, थोड़ा सा टाइम लीजिए, 15 सेकेंड लीजिए। बहुत प्यारा सवाल है, इसको मैं पढ़ता हूँ। मेरे पढ़ने के साथ साथ आप क्या करें, आप खुद भी हमारे बातों पर ध्यान ना दें, हमारे पढ़ने के अंदाज पर ध्यान ना दें। आप सवाल को पहले पढ़ें और खुद करने की कोशिश करें। एक पेन किसी निश्चित राशि में बेची गई है या बेचा जाता है, 20% की हानि हो जाती है उस पर। यदि इसे 12% अधिक में बेचा गया होता तो 30% का लाभ होता है। यदि कलम को मूल्य विक्रय, यानी कलम का विक्रय मूल्य 4 रुपया 80 पैसा अधिक में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत बताइए, या जो भी हो वो बताए। तो आप देख रहे हैं कि बहुत बेहतरीन सवाल है, आप इसको करने की कोशिश करिए। पिछले सवाल का थोड़ा सा अपग्रेडेशन है। एक पेन को किसी निश्चित राशि पर बेचा गया और 20% की हानि हो गई।
20% का लॉस हो रहा है, 20% का क्या हो गया मेरे दोस्त, लॉस हो गया, यानी सीपी के 80% पे बेचा गया होगा। किसी मूल्य पर बेचने पर उसे 20% का लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यदि इसे 12% अधिक में बेचा गया होता तो 30% का प्रॉफिट होता। ये तो हमारी एसपी हम मान लेते हैं। यदि उसे कितने पर बेचा, 12 रुपया अधिक में बेचा गया होता, कितने में, 12 रुपया अधिक में बेचा गया होता तो 30% की प्रॉफिट हो जाती। मैंने पिछले सवाल को कहा कि अगर 20% का लॉस हो रहा है यानी सीपी के 80% पे बेचा जा रहा है, सीपी के 80% पे, अब 30% का प्रॉफिट हो रहा है यानी सीपी के 130% पे बेचा जा रहा है। कितने पे, 130% पे। तो पहले सीपी का 80% था, अब सीपी का 130% है, तो अंतर कितना है, यानी सीपी के 80% से 130% पर आने के लिए 50% की चेंजिंग हुई। वो चेंजिंग इस वजह से हुई चूंकि 12 रुपया अधिक में बेचा गया है, यानी 50% माइनस लॉस 20% था, लॉस 20% से हमसे प्रॉफिट 20% तक आने पर हमें 50% का डिस्टेंस तय करना पड़ा। इन चीजों को इस तरह से समझिए, चाहे इस तरह से समझिए, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो सके। 50% का अंतर क्यों हुआ, वजह इसलिए हुआ ताकि हमने उस वस्तु को कितना, 12 रुपया अधिक में बेचा, जिसकी वजह से 50% का अंतर डिफरेंस हो गया, 12 रुपया अधिक में बेचने की वजह से। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 100% कितना होगा, और 100% ही तो उस वस्तु की सीपी होगी, तो 100% क्या होगा, 24 रुपया हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत। अब कह रहा है लेकिन वस्तु को कितने पर बेचा गया था, 20% की हानि पर बेची गई थी, 20% की हानि पर बेची गई थी। तो हम ये कह रहे हैं मेरे दोस्त 20% की हानि पर बेची गई थी। 100% कितना है, 100% कितना है, 100% मेरा है 24 रुपया। तो 20% की हानि पर बेची गई थी, तो बेची कितनी गई पे थे, 80% पे। तो हम इसको दूसरी तरह से निकाल रहे हैं कि 10% जो होगा वो 2.4 हो जाएगा, और 10 का दुगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20%, तो ये कितना हो जाएगा, 4.8। जब 80% पर बेची गई थी, 80% पर, वस्तु को 80% पर बेची गई थी, तो 4 रुपया 80 पैसे कम पर बेची गई थी। 4 रुपया 80 पैसे, यानी जो पहले 100% उसकी सीपी हो गई, 100% उसकी सीपी हो गई मेरे दोस्त, 100% सीपी हो गई, तो 24 रुपया में वस्तु को बेचा जा रहा था। 100% सीपी का मतलब हो गया कि 24 रुपया उसकी सीपी हो गई। लेकिन उस वस्तु को बेचा निश्चित राशि में, जिसमें एक पेन को किसी निश्चित राशि में बेचा गया जिसमें 20% की हानि हुई। 20% की हानि का मतलब 80% पे बेचा गया था, और 20% की हानि कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 रुपया 80 पैसा को। यहां तक कोई दिक्कत, यानी जो बेचा गया था वो 24 रुपया में 4 रुपया 80 पैसा कम था। लेकिन वो आदमी ये चाह रहा है कि यदि कलम को विक्रय मूल्य से 4 रुपया 80 पैसा अधिक पर बेचता, 4 रुपया 80 पैसा अधिक पर बेचता, यानी 4 रुपया 80 पैसा अधिक चाहिए होता है। 80% में बेच रहा है, 80% यानी क्रय मूल्य के 80% पर बेच रहा है, तो 4 रुपया 80 पैसा का लॉसेज हो रहा है। लेकिन वो चाह रहा है कि अब 4 रुपया 80 पैसा अधिक में बेचे, तो ये वाला लॉस जो है इस प्रॉफिट से तो खत्म हो जाएगा डायरेक्ट ही। तो हम ये कह सकते हैं कि उस स्थिति में अगर वो 4 रुपया 80 पैसा अधिक में बेचता, तो ये जो 80% पर बेच रहा है ये तो मैनेज कर जाता 4 रुपया 80 पैसा से, यानी वस्तु जो है फिर कितने में ही बेचता, 24 रुपया में। नहीं समझ में आई। चलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि वस्तु का जो सीपी है वो 24 रुपया है, उसको 4 रुपया 80 पैसा कम पर, यानी 80% पर जब बेचा गया, 80% पे, तो 4 रुपया 80 पैसा कम पर बेचा गया। लेकिन अब दुकानदार ये चाह रहा है कि उसका विक्रय मूल्य, उसका जिस मूल्य पर बेचा गया उसको 4 रुपया 80 पैसा अधिक में बेचा गया होता, 4 रुपया 80 पैसा अधिक में बेचा गया, तो जो हम 20% का लॉस ले रहे थे यहाँ पर, 100% हमारी जो सीपी थी तो वो 24 रुपया थी, और 80% पे बेच रहे हैं, यानी 4 रुपया 80 पैसा कम पे बेच रहे हैं, हमने वहां से बताया आपको। लेकिन हम चाह रहे हैं कि नहीं, जो अगर हम लास्ट में बाद में हम उसे 4 रुपया 80 पैसा अधिक पर बेचते, तो जो हमारा 80% पर 4 रुपया 80 पैसा का लॉस होता है, ये 4 रुपया 80 पैसा अधिक पर बेचने की वजह से ये वाला लॉस हमारा बैलेंस कर जाता। तो एक्चुअल में हम 4 रुपया 80 पैसा और बढ़ा देते, तो एक्चुअल में अब न्यू एसपी जो होती वो कितनी हो जाती, 24 रुपया, यानी सीपी पर ही हम बेच रहे होते। तो इस स्थिति में हमारा क्या होता कि नो प्रॉफिट नो लॉस होता। तो आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही। आप क्लास पे बने रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।